मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला है। इसका जो पहला क्वेश्चन है इसे हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं, हमें ध्यान से इन वर्ड प्रॉब्लम को समझना है और फिर इन्हीं के आधार पर हमें दो समीकरण तैयार करना है और फिर इन दोनों समीकरण को हमें विलोपन विधि की मदद से हल करना है। आइए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस प्रश्न में हमसे क्या कहा जा रहा है। तो इस प्रश्न में जो भी बातें हमसे कही जा रही हैं उसे मैंने यहाँ शॉर्ट में बोर्ड पे लिख दिया है, लेकिन इस चीज़ को मैं आपको पूरा यहाँ डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि नूरी और सोनू नाम के कोई दो व्यक्ति हैं, ठीक है। नूरी कोई लड़की है और सोनू जो है ना ये कोई लड़का है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अभी से 5 साल पहले नूरी की जो आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। अभी से 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये है पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन में हमसे ये कहा जा रहा है कि अभी से 10 साल बाद नूरी की जो आयु है ना वो सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। अभी से 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि इन दोनों कंडीशन को देखते हुए हमें दो समीकरण तैयार करना है और फिर इन दोनों समीकरण को हमें विलोपन विधि की मदद से हल करना है। पहले हम लोग इन दोनों कंडीशन की मदद से हम दो समीकरण तैयार करते हैं, लेकिन समीकरण तैयार करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना चाहिए। उम्र से संबंधित ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आयु से संबंधित ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या है ये बेसिक कॉन्सेप्ट, थोड़ा फोकस कीजिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अभी आपकी आयु 20 वर्ष है। मान लीजिए कि अभी आपकी आयु 20 वर्ष है। किसी ने आपसे ये पूछ दिया कि अभी से 4 साल बाद आपकी आयु क्या होगी। तो आपकी वर्तमान आयु कितनी है, 20 वर्ष है ना। अब किसी ने आपसे पूछा कि अभी से 4 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु अर्थात 20 में 4 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 24 वर्ष। मतलब अगर अभी आपकी आयु 20 वर्ष है तो 4 वर्ष आपकी आयु हो जाएगी 20 + 4 अर्थात 24 वर्ष। अब मान लीजिए किसी दूसरे आदमी ने आके आपसे ये कह दिया कि अगर अभी आपकी आयु 20 वर्ष है तो अभी से 3 वर्ष पहले आपकी आयु जो है वो क्या रही होगी। तो अगर अभी 20 वर्ष है, मतलब वर्तमान में आयु अगर आपकी 20 वर्ष है तो अभी से 3 वर्ष पहले आपकी आयु हो जाएगी 20 - 3 अर्थात 17 वर्ष। अब इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलता है आप इसको समझ लीजिए। देखिए, अगर आपसे बाद की आयु की बात की जाए ना तो आप वर्तमान में उसको जोड़ दीजिए। जहाँ भी बाद का कॉन्सेप्ट आए ना तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, किसी चीज़ को जोड़ना पड़ेगा। वर्तमान में किसी चीज़ को हम जोड़ेंगे। और जब भी आपसे पहले की बात हो ना, पहले की आयु की बात हो, तो वर्तमान में हम क्या करेंगे, किसी चीज़ को घटाएंगे। आप इस बात को माइंड में रखिएगा। जो भी यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट मिलेगा ना, जो भी हमें यहाँ से क्लू मिलेगा ना, वो वर्तमान आयु से मिलेगा। जब भी आयु से संबंधित आपको क्वेश्चन मिले ना तो कोशिश करिए कि आप वर्तमान आयु को पकड़िए। वर्तमान आयु अगर पकड़ में आ जाएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में हम अपने मन से मान लेंगे कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा भी है कि माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक। अब एक चीज़ आप और समझिए, अगर किसी ने आपसे ये कह दिया कि अभी से 5 साल पहले नूरी की आयु क्या होगी, अभी से 5 साल पहले नूरी की आयु क्या होगी, हम क्या करेंगे, पहले की बात हो रही है ना तो वर्तमान में 5 घटा देंगे। तो वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु नूरी की कितनी है, x वर्ष है। और हमसे कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x - 5 वर्ष। हमने क्या किया, पहले की बात हो रही थी, वर्तमान में से हमने 5 को घटा दिया। वर्तमान कितना था, x था। अब बात कर लेते हैं 5 वर्ष पहले सोनू की आयु। अगर 5 वर्ष पहले नूरी की कुछ आयु थी तो 5 वर्ष पहले सोनू की भी तो कुछ आयु होगी। तो सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, y है ना, तो यहाँ हम y लिख देंगे। पहले की बात हो रही है ना तो हम क्या करेंगे, इसमें से 5 घटा देंगे। तो 5 वर्ष पहले सोनू की आयु हो जाएगी y - 5 वर्ष। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद दिया गया है 10 वर्ष बाद नूरी की आयु।
तो अगर नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और यहाँ बाद की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 10 वर्ष बाद नूरी की जो आयु हो जाएगी ना, वो हो जाएगी x जोड़ 10। इसकी वर्तमान आयु x थी, बाद की बात हो रही है तो इसीलिए हमने यहाँ जोड़ दिया। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष। अब बात कर लेते हैं 10 वर्ष बाद सोनू की आयु कितनी होगी। तो वर्तमान आयु सोनू की कितनी थी, y। बाद का बात हो रहा है तो इसमें 10 हम जोड़ देंगे। तो 10 वर्ष बाद सोनू की जो आयु हो जाएगी, ये हो जाएगी y प्लस 10 वर्ष। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए, इससे पहले हम जो भी बातें कर रहे थे ना, वो अपने मन से कर रहे थे। हमने अपने मन से मान लिया कि नूरी की आयु x वर्ष, सोनू की आयु y वर्ष। अब हम क्या करेंगे, जो जो भी बातें हमें प्रश्न में कही गई हैं ना, हम उसको फॉलो करते चले जाएंगे। हमारा मैथ बहुत आसानी से बन जाएगा। मतलब अब हम प्रश्न के मुताबिक चलने वाले हैं। तो जब भी हम लोग प्रश्न के मुताबिक चलते हैं ना, तो इसके लिए हमें यहाँ लिखना पड़ता है प्रश्न से। क्या लिखना पड़ता है, प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। पहले हमारे पास जो कंडीशन है, इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी है, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु है x माइनस 5। तो यहाँ हम लिखेंगे x माइनस 5। और फिर इधर दिया गया है किसकी आयु, सोनू की आयु। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी थी, 3 गुनी थी। तो पहले लिख लेते हैं सोनू की आयु 5 वर्ष पहले कितनी होगी। तो 5 वर्ष पहले सोनू की आयु कितनी होगी, y माइनस 5। तो यहाँ मैंने लिख दिया y माइनस 5। देखिए यहाँ मैंने लिखा 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, यहाँ मैंने लिखा 5 वर्ष पहले सोनू की आयु। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पहले ये जो नूरी की आयु है ना, ये सोनू की आयु की 3 गुनी है। कितनी है, 3 गुनी है। तो कैसे इस चीज़ को हम समीकरण के रूप में लिखेंगे, पहले आप इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि मेरी आयु 5 वर्ष है और मेरे दोस्त की आयु 15 वर्ष है। तो मेरे दोस्त की आयु मेरी आयु से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। अब अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, हम अपनी आयु में 3 से गुना कर देंगे तो मेरे दोस्त की आयु की बराबर हो जाएगी। हाँ, आपने देखा कि मेरी आयु 5 थी, दोस्त की आयु 15 थी। मतलब दोस्त की आयु मेरी आयु की कितनी थी, 3 गुनी थी। अर्थात मेरी आयु कहीं ना कहीं कम थी। तो मैंने क्या किया, जो भी हमें कम दिखाई दिया ना, उसमें मैंने 3 से गुना कर दिया। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हम यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे अगर हमें एक समीकरण बनाना है तो यहाँ बराबर का चिन्ह देना होगा। अब यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो है ना, इससे 3 गुना है। कम कौन है, कम ये है ना, तो इसमें हम 3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ y माइनस 5 में हम 3 से गुना कर देंगे। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस 5 ज्यों का त्यों बराबर 3 में y से गुना करेंगे तो 3y, और 3 में माइनस 5 से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15। अब दाहिने बाएं में इसको कर देंगे। यहाँ से x ज्यों का त्यों 3y को अगर उधर से इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3y बराबर माइनस 15 ज्यों का त्यों माइनस 5 इधर से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 5। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं x ज्यों का त्यों माइनस 3y ज्यों का त्यों बराबर माइनस 15 प्लस 5 को हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस 10, और यही हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट तो हमने तैयार कर दिया। अब हम तैयार करेंगे समीकरण सेकंड। तो समीकरण सेकंड के लिए जो हमारे पास ये दूसरी स्थिति है ना, इसको हम लेके चलेंगे। तो आइए अब हम लोग समीकरण सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए समीकरण सेकंड में क्या कहा जा रहा है, समीकरण सेकंड में क्या कहा जा रहा है, इसको भी आप सुन लीजिए। समीकरण सेकंड में कहा जा रहा है कि 10 वर्ष बाद, अभी से 10 वर्ष बाद नूरी की जो आयु है ना, सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो पहले 10 वर्ष बाद नूरी और सोनू की आयु को हम लिख लेते हैं। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु हो जाएगी x प्लस 10। तो ये हो गई नूरी की आयु, ठीक है। और यहाँ हम बराबर का चिन्ह ही दे देते हैं। अब 10 वर्ष बाद नूरी की आयु हमने लिख दी। अब 10 वर्ष बाद हम सोनू की आयु भी लिखेंगे। तो 10 वर्ष बाद सोनू की आयु कितनी है, ये है y प्लस 10। तो यहाँ हमने लिख दिया y प्लस 10, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी है। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी है। ये हो गई नूरी की आयु, ये सोनू की आयु। नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी है, इसका मतलब सोनू की आयु कम है। तो कम में हम क्या करेंगे, गुना करते हैं। तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, अर्थात जो सोनू की आयु है इसमें हम 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ x प्लस 10 तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, x प्लस 10 यहाँ ज्यों का त्यों हो जाएगा बराबर 2 में y से गुना करेंगे तो 2y,
प्लस 2 में 10 से गुना करेंगे तो 2 दहिया 20। अब यहाँ से थोड़ा दाहिने बाएं हम करेंगे, एक्स ज्यों का त्यों, 2y को उधर से अगर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -2y बराबर, इधर तो 20 है ही, अब प्लस 10 को इधर से उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -10। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं x - 2y बराबर 20 - 10 को हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 10 मिल जाएगा और ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकेंड। तो इस तरीके से हमें दो समीकरण मिल गए, पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये। अब आसानी से इन दोनों समीकरण की मदद से हम x और y का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो x और y का मान निकालना है, अर्थात इन दोनों समीकरण को जो हमें हल करना है, ये हल हमें विलोपन विधि की मदद से करना है। तो आइए पहले इन दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। पहला है x - 3y बराबर -10, यहाँ हमने लिखा x - 3y बराबर -10। दूसरा समीकरण है x - 2y बराबर 10। दूसरा समीकरण है x - 2y बराबर 10। ये हो गया समीकरण फर्स्ट और ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब विलोपन विधि की मदद से अगर हमें इसे हल करना है तो मैंने आपको बताया था कि दोनों समीकरण में से या तो हम x वाले पद को गायब करेंगे, विलुप्त करेंगे, नहीं तो y वाले पद को गायब करेंगे। तो यहाँ से इन दोनों समीकरण में से x वाले पद को गायब करना ज़्यादा आसान है। क्यों ज़्यादा आसान है? क्योंकि अगर हमें किसी पद को गायब करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम दोनों समीकरण में उस पद को बराबर करते हैं। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो x वाला जो पद है दोनों समीकरण में बराबर है। देखिए पहले समीकरण में भी x है और दूसरे समीकरण में भी x है, मतलब एक्स्ट्रा यहाँ हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, अर्थात यहाँ पे हमें दोनों पद को बराबर नहीं करना है, ये पहले से ही बराबर है। तो ये सुविधा हमको मिल गई। अब यहाँ पे अगर आप y को गायब करना चाहेंगे ना तो आपको क्या करना होगा, दोनों में y वाले पद को बराबर करना होगा, क्योंकि दोनों में देखिए y का पद बराबर नहीं है, पहले में है 3y और दूसरे में है 2y। तो यहाँ x वाला तो बराबर हमें मिल रहा है ना, तो हम x वाले को ही गायब कर देते हैं। तो x वाला कैसे गायब होगा, हम क्या करेंगे, हम समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को अगर घटा देंगे तो x वाला पद गायब हो जाएगा। कैसे? देखिए समीकरण फर्स्ट में है x और सेकंड में भी है x। अब क्या करें कि x गायब हो जाए, जोड़ेंगे तब तो 2x हो जाएगा, तो घटा देंगे तो x से x खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से क्या है समीकरण फर्स्ट, ये है x - 3y बराबर -10, x - 3y बराबर -10 और सेकंड है x - 2y बराबर 10, x - 2y बराबर 10। अब चूंकि यहाँ हमें घटाना है तो मैंने आपको इससे पहले भी बहुत बार बताया है कि जब भी हमें समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाना हो तो नीचे जो भी संख्या होता है ना उसका चिन्ह जो होता है उसका हम उल्टा लिखते हैं। जैसे देखिए नीचे x है, इसके पहले कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब अब ये प्लस x नहीं रहा, अब ये हो गया -x। यहाँ नीचे -2y है, माइनस का उल्टा क्या होगा, प्लस, मतलब अब ये -2y नहीं रहा, अब ये हो गया +2y। 10 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस, मतलब अब ये +10 नहीं है, अब ये -10 हो गया। अब देखिए ये जो x है और ये x है कट जाएगा, क्योंकि इस x के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है और यहाँ x के पहले माइनस है, तो ये जो x है ना इस x को क्या कर देगा, कटा देगा। तो यहाँ x वाला पद तो विलुप्त हो गया और यही हमें चाहिए भी। अब देखिए यहाँ है -3y और यहाँ है +2y, तो अगर हम -3y + 2y को हल करें तो हमें मिल जाएगा -y। तो यहाँ हम लिख देंगे -y, इसके बाद बराबर। अब देखिए ऊपर हमारे पास है -10 और नीचे भी है -10, -10 को अगर हम हल करें तो हमें मिल जाएगा -20, तो इधर लिख देंगे -20, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर हमें मिल गया 20, y बराबर हमें क्या मिला, 20 मिला। अब y के मान को चाहे तो हम समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, दोनों ही स्थितियों से हम आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दे रहा हूँ। मैं यहाँ लिखूँगा कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या है समीकरण फर्स्ट, ये है x - 3y बराबर -10, x - 3y बराबर है -10। अब यहाँ पे इस x को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, इसके बाद है माइनस, अब यहाँ है 3y, तो 3 तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन y जो है ना इस y के जगह पे हम 20 लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3 × 20, इसके बाद बराबर है तो यहाँ बराबर और इसके बाद है -10। अब इसे हम हल करेंगे,
एक्स ज्यों का त्यों, -3 में 20 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा -60, और इधर तो बराबर में -10 है ही। अब यहाँ से अगर हम x को बाहर निकाल दें, अगर यहाँ हम x को बाहर निकाल दें तो लिख सकते हैं x बराबर -10 ज्यों का त्यों, -60 इधर से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +60। तो यहाँ से हमें मिला x बराबर -10 + 60 को हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 50। तो यहाँ से x बराबर हमें मिल गया 50, x बराबर हमें 50 मिला और y बराबर हमें 20 मिला। अब x हमने क्या माना था, x को हमने नूरी की वर्तमान आयु माना था और y को हमने सोनू की वर्तमान आयु माना था। तो नूरी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगी 20 वर्ष। आप चाहे तो इस चीज़ को यहाँ लिख सकते हैं, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर ये हो जाएगा 50 वर्ष, 50 वर्ष। और यहाँ लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 वर्ष, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था इसे भी हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे की वीडियो में हम इसी का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व करेंगे।